नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें जो कारनामे कम्युनिस्टों के द्वारा किए गए थे, हम सब जान ही रहे हैं कि कुछ देश की ऐसी यूनिवर्सिटियाँ रही हैं जिनमें अग्रणी यूनिवर्सिटियों में JNU था, जामिया मिलिया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और ऐसी ही यूनिवर्सिटियों में एक और यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी तो अपने आप में अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नींव रखने वाले महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने पहले विश्व भारती विद्यालय खोला था। स्वतंत्रता के बाद 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। इसको विश्व भारती रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा गया कि भाई संसार भर के लिए रिसर्च करें। आप जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी एक यूनिवर्सिटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसका काम भी रिसर्च करना था और जैसे अमेरिका में यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके अपना पेपर सबमिट करती हैं, पेपर बनाकर एक कंक्लूज़न निकालती हैं, कंक्लूज़न निकालकर वाइट हाउस भेजती हैं और वाइट हाउस में भी एक टीम बैठी है जो स्ट्रैटेजिकल टीम होती है, वो स्ट्रैटेजी तय करती है और प्रेसिडेंट को देती है। वैसे काम करते हैं। यूनिवर्सिटियाँ रोड पर ऐसे प्रदर्शन नहीं करती, उनका अपना रोल है कि वो विश्व भर की रिसर्च करते हैं। उसी तर्ज पर भारत में भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनी थी। लेकिन इन्होंने रिसर्चें किस पर करी और क्या भारत में बयार चलाई, वो हम सब देख ही रहे हैं कि इन्होंने उल्टा भारत के खिलाफ भी रिसर्चें कर डाली और हिंदुस्तान को ही कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे डिस्टैब्लिश किया जाए और क्या बर्बादी का साधन ढूंढा जाए, वो सब यूनिवर्सिटियों में ढूंढा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी तो बड़े महापुरुष के द्वारा थी, लेकिन वो भटक गई। नतीजा निकला कि CAA के दौरान, जिस समय CAA पास हुआ और JNU में कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। JNU में स्टूडेंट और टीचर्स के ऊपर जो मॉब अटैक हुआ, मतलब जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में ये लोग रोड पर उतर आए और CAA का विरोध करने लगे। अभी मैं इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इनका रेस्ट्रिक्शन बड़े पैमाने पर वाइस चांसलर ने किया है। चांसलर इस यूनिवर्सिटी का प्राइम मिनिस्टर होता है। अब नरेंद्र मोदी चांसलर इस यूनिवर्सिटी के हैं, वाइस चांसलर उनका प्रतिनिधि है। वाइस चांसलर ने एक बड़ी लंबी चौड़ी आबादी को रस्टिकेट कर दिया, वो हाई कोर्ट में मामला गया, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि मैं बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में गया इसी CAA के प्रोटेस्ट के दौरान और उसमें जाकर मैंने लेक्चर दिया। उस लेक्चर में मेरे साथ क्या हुआ ये जग जाहिर है। इसी प्रकार से अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे थे उन लोगों को सेटिस्फाई करने का जो लोग CAA का विरोध करते, लेकिन जिसको केवल विरोध करना हो, जिसको इस्लामिक एजेंडा पूरा करना हो, जिसको समझने की जो कोशिश ही ना करता हो। जैसे लोग कहते हैं कि जो सो रहा हो उसको जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए को नहीं जगाया जा सकता। तो जब उनको सब मालूम है कि क्या चल रहा है और अब उनको जगाना, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो लेकिन राज्यसभा के उस समय के MP स्वपन दास गुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो राइट विंगर हैं और स्वपन दास गुप्ता पहले BSF में रहे, या वो जर्नलिस्ट, एक बड़े जर्नलिस्ट थे, राइट विंगर जर्नलिस्ट थे। बाद में उनको पद्म भूषण भी मिला और उनको MP हो गए उस कोटे से जो जर्नलिस्टों का कोटा रहता है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देने गए थे, CAA पर लेक्चर देने। तो लेक्चर तो उन्होंने सुनना ही नहीं था। उन्होंने क्या किया कि इनको, जैसे हमको बाबुल सुप्रियो को होस्टेस बना लिया था, ऐसे उनको होस्टेस बना लिया। 6 घंटे तक होस्टेस बनाए रखे, बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा। मेरे को तो गवर्नर छुड़ा लाए थे, लेकिन ये इनको होस्टेस बनाकर रखा। तब से ये बयार चल रही है। मामला क्या था? अभी का मामला ये है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में 2019 नवंबर 2019 से लेकर अभी तक, मतलब जब ये CAA का चक्कर शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 22 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। लगभग 150 स्टूडेंट्स को शो कॉज नोटिस भेजा जा चुका है।
शो कॉज नोटिस भेजे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रस्टिकेट किया जा चुका है जो लोग इस प्रकार का कार्यक्रम चलाते रहे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर किया था कि पार्टिकुलर क्षेत्र में ये नो डिस्टर्बेंस जोन है और ये सब उस समय किया था, लेकिन ये लोग तो मानने वाले नहीं थे। इन्होंने तो ऊधम मचाना था। बंगाल में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, भले ही बंगाल में यूनिवर्सिटी वो किसी भी स्थान पर बनी हो, शांति निकेतन में बनी हो तो क्या हुआ, इन्होंने तो अपना काम करना था और फंडामेंटल राइट के नाम से करना था, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से करना था, विदेशी मुसलमानों को भारत में बसाना था, ये सब इनको करना ही था। और कुल मिलाकर बात ये थी कि मुसलमानों के ट्रैप में ये बाकी लोग भी आ ही गए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए ये लोग आ गए और अब ऊधम मचाना शुरू कर दिया। फैकल्टियाँ, जैसे आपने जेएनयू में देखा होगा कि स्टूडेंट नहीं फैकल्टी भी वैसी हैं, एमयू में देखा होगा कि स्टूडेंट नहीं फैकल्टी वैसी हैं, जैसा गुरु वैसा चला। तो जैसा गुरु से मतलब अब जो फैकल्टियाँ ज्ञान दे रही पीछे से, तो स्टूडेंट उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसलिए वाइस चांसलर ने क्या किया कि 11 स्टाफ मेंबर्स को, उसमें वो 22 स्टाफ मेंबर्स को, जिसमें से 11 फैकल्टी मेंबर्स थे, 11 नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि बाकी का स्टाफ बाबू शाबू क्लर्क कुरार एडमिनिस्ट्रेटर ये सब रहते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया। 150 शो कॉज नोटिस निकाल दिए, बड़ी संख्या में लोगों को टर्मिनेट कर दिया, स्टूडेंटों को रस्टिकेट कर दिया। अब ये सभी, मुझे लगता है कि देश को तो ये जो कुछ भी हुआ वो देश के लिए तो अच्छा था। देश तो डिमांड ही यही कर रहा था, लगातार देश डिमांड ये कर रहा है कि यूनिवर्सिटियों में आप जो प्रोफेसर्स हैं उनको आप टर्मिनेट क्यों नहीं करते। ये हॉस्टल का पैसा लेते हैं, सरकार इतना पैसा खर्च करती है और स्टूडेंट देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो एएमयू का मामला हो, जामिया मिलिया का मामला हो, या जेएनयू का मामला हो, जादवपुर का मामला हो, विश्व भारती का मामला, सभी मामलों में हमारे यहाँ खुलकर लोगों ने अपनी राय रखी और खुलकर कहा कि ये जब देश के विरोधी एजेंडा चला रहे हैं तो इनको पनिश क्यों नहीं करते। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर चूंकि मोदी जी स्वयं हैं और वाइस चांसलर उनका प्रतिनिधि होता है, इसलिए वाइस चांसलर ने सीधा एक्शन लेना शुरू किया और ये कारनामा कर डाला। अब ये लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब देखिए 2 साल का लगभग टाइम हो गया, 2 साल में अब इन्होंने बोलना शुरू किया मैं 6 महीने से सस्पेंडेड हूँ, कोई कह रहा है मैं साल भर से सस्पेंडेड हूँ, कोई कह रहा है मेरी आधी सैलरी मिल रही, कोई कह रहा है मैं काम नहीं करने दे रहे, कोई कह रहा है ये हो रहा, कोई कह रहा है वो हो रहा, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अब इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से वाइस चांसलर के खिलाफ स्टूडेंट्स और खुद भी भड़क गए या भड़का दिया और वाइस चांसलर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि गए हाई कोर्ट हैं, लेकिन वाइस चांसलर के विरुद्ध करना शुरू कर दिया और कहा कि ये वाइस चांसलर ठीक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखना, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना, प्राइम मिनिस्टर कहीं निकलें तो उनके सामने प्रोटेस्ट करना, उनको झंडे उशुंडे दिखाना, ये सब काम वहाँ चल रहे थे। इनका कहना है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी इसलिए हमको सस्पेंड कर दिया गया। इनका कहना है कि हमने गवर्नर को चिट्ठी लिख दी जगदीप जी धनखड़ को, या हमने प्रेसिडेंट के सामने रेफरेंस दे दिया इसलिए साहब टर्मिनेट कर दिया गया। कुछ का कहना है कि साहब जिनको सस्पेंड कर दिया गया था हम उनसे मिलने गए थे उनके घर सांत्वना देने, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट कहते हैं कि साहब हमने टीचरों के हक में बात की इसलिए हमको टर्मिनेट कर दिया गया या रस्टिकेट कर दिया गया। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। लेकिन जो गुप्ता जी का प्रकरण है, देश गुप्ता का, वो प्रकरण तो किसी से नहीं छुपा है। उस प्रकरण में तो साफ सीधा ये मामला सामने है कि भैया आपने उनको होस्टेज बनाकर रखा था। पूरे देश ने ये देखा कि आपने उनको होस्टेज बनाकर रखा था स्वपन दास गुप्ता को। तो और इस प्रोटेस्ट के दौरान आपने फुल ताकत से यूनिवर्सिटी के सारे कार्यक्रम भंग किए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो गलत कर सकते थे वो सब कुछ किया। अब कहते हैं कि नहीं साहब हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने प्रोटेस्ट में कोई बड़ा विशेष नहीं किया, जब सारे देश की यूनिवर्सिटियों में चल रहा था तो हमारे यहाँ भी चल रहा था और देश गलत कर रहा था, मोदी जी गलत कर रहे थे तो हम उसके खिलाफ बोले भी ना। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ये साधु बात है कि मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी जिसके वो स्वयं चांसलर हैं उसमें एक इलस्ट्रेशन तय कर दिया कि भैया हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारे यहाँ पर अगर आप देश के जो सही चीज़ें हैं उनके खिलाफ अगर विद्रोह करोगे, पढ़ोगे नहीं और ऊधम ज़्यादा मचाओगे तो आपको वहाँ एडमिशन लेने की ज़रूरत क्या है। प्रोफेसर्स जो पढ़ाने की बजाय वहाँ दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हों, वहाँ ऊधम मचाने का प्रयास कर रहे हों, उनको क्यों प्रोफेसर रहना? उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एफएसआई का मामला था या कम्युनिस्ट पार्टियों के वो प्रोटेस्ट थे, आप कम्युनिस्टों को ज्वाइन कर लीजिए और खूब चुनाव लड़िए, सामने आइए, देश में जो भी अच्छा खराब ऊधम शूधम मचा सकते हैं वो मचाइए। लेकिन साधु बात कहना चाहिए कि किसी यूनिवर्सिटी ने इस पर
पहली बार संज्ञान लिया या लगातार संज्ञान तब से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की बाकी यूनिवर्सिटियों में भी ऐसे ही वाइस चांसलरों की आवश्यकता है, ऐसे वाइस चांसलरों को नियुक्ति देने की आवश्यकता है जो जाएं और जाकर वस्तुस्थिति को समझें और जो काम जिसके लिए तय हो उसके अलावा अगर दूसरा काम करे तो उसको वहाँ से छुट्टी करके ये कहा जाए कि जो काम आपको अच्छा लगता है वो करिए जाके। आप पढ़ने आए थे, आप पढ़ाने आए थे, आप पढ़िए और पढ़ाइए। आप देश में दंगे भड़काने नहीं आए थे, आप देश के बच्चों को गलत सिखाने नहीं आए थे, आप देश में कुछ गलत करने नहीं आए थे, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जा सकती। आप यहाँ से छुट्टी करिए और वही काम करिए जो आपको भाता है। जिसको टीचिंग भाती हो वो पढ़ाए, जिसको पढ़ना भाता हो वो पढ़े, लेकिन जिसको दंगे भाते हो वो दंगा करे जाके, जिसको प्रोटेस्ट भाता हो वो प्रोटेस्ट करे जाके। साधुवाद है, बाकी यूनिवर्सिटियों में भी इसी तरह के वाइस चांसलरों की नियुक्ति की आवश्यकता है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।